हरियाणा का विधानसभा का चुनाव 5 अक्टूबर को होना है। समय कम बचा है और ये पहले चुनाव 3 पार्टियों के बीच में नज़र आ रहा था, बसपा इनेलो गठबंधन, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस बसपा और इनेलो गठबंधन का मुकाबला करने के लिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने का दबाव बना रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत स्वीकृत होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने साफ मना कर दिया है कांग्रेस से गठबंधन करने का, क्योंकि बीजेपी के बहुत से उम्मीदवार या विधायक जो पूर्व थे, जिनके टिकट कटे हैं या उनकी पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों की सदस्यता लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ये त्रिकोणात्मक चुनाव ना होकर बहुकोणीय चुनाव हो गया है। बसपा इनेलो गठबंधन, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी व आसपा आजाद समाजवादी पार्टी का गठबंधन। अब किसका होगा पड़ा भारी, ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। कांग्रेस में कई गुट सामने आ गए हैं, हुड्डा गुट और सुरजेवाला गुट और कुमारी शैलजा का गुट। ये गुटबाजी, कुमारी शैलजा चाहती हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। उन्हीं के अध्यक्षता में जब चुनाव हुआ तो लोकसभा की आधी सीटें यानी 10 सीटें हैं, 10 में 5 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी। कांग्रेस किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस ने आनन फानन में एक नियम बनाया कि जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं, लोकसभा सदस्य हैं, वो एमएलए का चुनाव, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह कह करके कुमारी शैलजा की दावेदारी समाप्त कर दी। कुमारी शैलजा की दावेदारी समाप्त कर दी, लेकिन कुमारी शैलजा और उनके समर्थक कांग्रेस की इस नीति से संतुष्ट नहीं है, नाराज हैं, विद्रोह है और वो बगावत करने के पर उतारू हैं। इस नस को देखते हुए, इस कमजोरी को देखते हुए बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक ट्रम्प चाल चल दी और उन्होंने कहा कुमारी शैलजा को कांग्रेस में कोई सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है। यदि वो सम्मान और इज्जत चाहती हैं तो बसपा पार्टी में आए, यहाँ पर इनका स्वागत होगा, सम्मान होगा। दूसरा, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के आरक्षण खत्म करने का जो बयान दे दिया, ये कांग्रेस के गले अटक गई है। न निगलते बन रही है, न उगलते बन रही है। ऐसा बयान ने कांग्रेस की नींव हिलाकर रख दी है। अब जो कांग्रेसी थे, एसटी का वोटर वो कांग्रेस से दूरियां बना रहा है और कुमारी शैलजा अब असमंजस की स्थिति में फंसी हुई हैं। क्या वो कांग्रेस छोड़ेंगी? क्या वो बसपा और इनेलो गठबंधन में आएंगी? और वो आएंगी या नहीं आएंगी ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन कांग्रेस का जो अनुसूचित जाति का वोटर था, शेड्यूल ट्राइब का वोटर था, वो कांग्रेस से दूरियां बना रहा है। वो बसपा और इनेलो गठबंधन में जा रहा है, जिससे कांग्रेस लड़ाई से दूर होती नजर आ रही है। अब बीजेपी के से बड़ा आक्रोश है, जनता वहाँ नाराज है। किसान आंदोलन को लेकर, किसानों को उचित मूल्य न मिलने के कारण, 10 सालों में विकास न होने के कारण, 10 सालों में शिक्षा का विकास न होने के कारण, वहाँ के बिजली पानी की व्यवस्था न होने के कारण, सड़क अच्छे न बनवाने के कारण जनता में नाराजगी बीजेपी के खिलाफ स्पष्ट दिखाई देती है और बीजेपी अपने आप को असहाय महसूस करती है। इसलिए उनका जो सहयोगी दल था जेजेपी, जो उनसे अलग हो गया है, उनके 10 जो विधायक थे उनमें 8 विधायकों को बीजेपी ने अपनी पार्टी से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। ये बीजेपी की कमजोरी अपने आप स्पष्ट करती है। जेजेपी से लोग इसलिए नाराज हैं कि पिछली बार जब तुम्हें जिताया गया था तो तुमने बीजेपी का साथ लिया, जब बीजेपी ने किसानों पर लाठीचार्ज करवाया, तार लगवाए, दिल्ली नहीं जाने दिया, एमआरपी पैसे नहीं, किसानों का उचित मूल्य नहीं दिया, 700 ऊपर किसान आंदोलन में शहीद हुए और तुम्हारी पार्टी सरकार में शामिल है। जबकि अभय चौटाला ने किसानों के हित को देखते हुए विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, किसानों के साथ जुड़ गए थे, इसलिए वहाँ का किसान अभय चौटाला के साथ जुड़ा है
और अभय चौटाला ने बीएसपी पार्टी से गठबंधन किया है। बीएसपी पार्टी का जो शेड्यूल वोट है वो बीएसपी के साथ है। अब बीएसपी का वोट प्लस अभय चौटाला का वोट मिलकर 47-48% हो जाता है। इसके बाद 50%, 52% में कांग्रेस लड़ेगी, आम आदमी पार्टी लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, जेजेपी लड़ेगी, आज़ाद समाजवादी पार्टी लड़ेगी, अन्य जो छोटे छोटे दल क्षेत्रीय है वो लड़ेंगे। बसपा और इनेलो गठबंधन का जनाधार बढ़ते हुए देख करके एक और पार्टी, हरियाणा की पार्टी ने बीएसपी और इनेलो से गठबंधन कर लिया है। और भी जो छोटे दल हैं जो कांग्रेसी या बीजेपी माइंड के नहीं हैं वो भी बीएसपी और इनेलो गठबंधन से साथ मिल सकते हैं, गठबंधन में जा सकते हैं, ऐसी चर्चाएं आम हैं। तो अब आज की तारीख में बीएसपी और इनेलो गठबंधन सब में भारी दिख रहा है, लेकिन आगे क्या होता है ये देखते रहिए। कहते हैं 18 तारीख से आकाश आनंद जनसभाएं करेंगे और नुक्कड़ सभाएं भी वो करेंगे, चौपाल लगाएंगे। नया शब्द दिया गया है, चौपाल लगाएंगे, और दिन भर उनका चौपाल विधानसभा में चलेगा। जबकि देवीलाल का जन्म दिवस 25 सितंबर को है। 25 सितंबर के दिन बसपा सुप्रीमो मायावती हरियाणा में बहुत बड़ी रैली करने जा रही है और उसी दिन से उनका हरियाणा में चुनाव प्रचार चालू होगा। तो हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब तक जो माहौल क्षेत्र में नज़र आता है, वहाँ के लोगों से बात करने पर, मीडिया से बात करने पर, अब तक सबसे भारी गठबंधन बीएसपी इनेलो का लगता है। बीएसपी के साथ शेड्यूल वोट और ओबीसी का वोट और अभय चौटाला के साथ जाट और ओबीसी का वोट मिल रहा है, जो 50% के ऊपर जा रहा है। इस तरह ये माना जा रहा है, विशेषज्ञों का, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीएसपी इनेलो गठबंधन वहाँ पर 65 सीटों से अधिक जीत हासिल करने की स्थिति में आज की तारीख में है। आज अगर चुनाव करा दिया जाए तो बीएसपी और इनेलो गठबंधन 65 एंड एबव सीटें जीतेगी। लेकिन अभी चुनाव के कई दिन बाकी हैं, 5 को चुनाव होगा। तब तक हालात क्या बनते हैं, अच्छे बन क्या होते हैं, हालात बनते बिगड़ते किसके पक्ष में है होगा, ये वक्त बताएगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अपना अपना व्यू कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।